Hello, dear students. Today we are going to study about hypermetropia, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। इससे पिछले वीडियो में आपने ये पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसके बारे में क्या बताया गया था। प्यारे बच्चों, उस वीडियो में इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें निकट दृष्टि दोष के बारे में आपने सीखा था और ये बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष द्वारा पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो आसानी से देख लेता है और दूर की वस्तुएं उसको देखने में दिक्कत होती है। तो ऐसा नेत्र दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मगर आप आज यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस और फॉर साइटनेस, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष द्वारा पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो देखने में आसानी उसको रहती है, मगर जो पास की वस्तुएं हैं वो मुश्किल से देख पाता है या देखने में उसको कठिनाई होती है। जैसे किताब पर छपे हुए अक्षर उसको देखने में कष्ट महसूस होता है या उसे साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा दोष जो है वो कहलाता है दूर दृष्टि दोष। ये होता क्यों है? दूर दृष्टि दोष ये उम्र बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ जो है नेत्र का जो लेंस है और रेटिना है उसकी दूरी घट जाने के कारण इसका डायमीटर व्यास भी घट जाता है। तो इससे मनुष्य को देखने में दिक्कत होती है और इसको दूर करने के लिए उत्तर लेंस का, एक उचित फोकस दूरी के उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे ये दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया, ये फिगर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की आई का फिगर है। इसमें ये आँख का जो उसका अभिनेत्र लेंस है, इसका वस्तु कोई रखी हुई है, इसका चित्र रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बिंदु P पर बनता है। तो ये मनुष्य को, जो इससे पीड़ित व्यक्ति है, उसको साफ दिखाई नहीं देगा। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका निवारण करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उत्तर लेंस, उचित दूरी का उत्तर लेंस जो है, उससे चश्मा उसके लगाया जाता है, जिससे उसको वो क्षमता, अधिक क्षमता से नेत्र को जो है फोकसित, जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसे क्षमता प्रदान करता है। ये लेंस जो है इस लेंस के लिए क्षमता प्रदान करता है और चित्र जो है वो उसका रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो चित्र है ये प्रिवेंटेड यानी कि दूर दृष्टि दोष का जो निवारण करते हैं, तो हम
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो लेंस जो दिखाया गया है ये व्यक्ति के ये चश्मे का ये लेंस है, उत्तल लेंस का उसको चश्मा लगाया जाता है जिससे दोष दूर किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन see distant objects clearly but cannot see nearby objects। जैसा मैंने बताया अभी कि एक हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की वस्तुएं तो साफ देख लेता है, क्लियर देख लेता है, मगर पास की वस्तुएं क्लियर नहीं देख पाता। दिस डिफेक्ट इज ऑफन रिलेटेड विद एजिंग प्रोसेस। जैसा अभी बताया कि ये एक एजिंग प्रोसेस है, यानी एज बढ़ने के साथ जो है ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज farther away from the normal near point 25 centimeter. As a result, hypermetropic person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable रीडिंग। जैसा अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति जो है वो 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर तक जो है साफ देख सकता है, उससे अगर वो करीब लाएगा तो उसे साफ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर को दूर ले जाना पड़ेगा कंफर्टेबल रीडिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, दिस इज बिकॉज़ द लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाई ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसीलिए जो लाइट रेज जो पड़ती हैं वो रेटिना के पीछे, यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो रेटिना के पीछे प्राप्त होगा। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज द कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ द आई लेंस टू बी डिक्रीज्ड। पहला कारण इसका क्या है? कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ आई लेंस, अभिनेत्र लेंस का की वक्रता जो है वो घट जाने के कारण ऐसा होता है। इसीलिए जब उसकी वक्रता घटती है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण इसका ये है कि डायमीटर ऑफ आई बॉल हैज डिक्रीज्ड। जो आई बॉल नेत्र गोलक है उसका डायमीटर यानी उसका व्यास जो है वो घट जाता है। ये क्यों घटता है? क्योंकि लेंस और रेटिना की दूरी जो है वो भी घट जाती है। जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घटती है, इसीलिए नेत्र गोलक का जो व्यास है, डायमीटर है, वो भी घट जाता है। इसका ये तो हो गया कारण। इसके कारण क्या? और अब आता है प्रिवेंशन, इसका संशोधन या निवारण। यानी कि कोई भी दूरदर्श दोष द्वारा पीड़ित व्यक्ति अगर है तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा, उसकी परेशानी को दूर कैसे किया जाएगा कि वो किताब पे लिखे अक्षर, छपे अक्षर जो है आसानी से पढ़ सके। तो उससे उत्तल लेंस, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा उसको पहना दिया जाएगा,
जिससे उसकी जो नेत्र की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और चित्र जो है वो प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये उत्तल लेंस लगा दिया, इससे इसकी क्षमता बढ़ने से ये यहाँ पे जो दिखाया गया था, जो बिंदु पी पर चित्र बन रहा था, तो इसे व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ पर जब चित्र रेटिना पर प्राप्त होगा तो इस व्यक्ति को साफ दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो किताब में छपे हुए अक्षर हैं वो उसे साफ दिखाई देने लगेंगे। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष या लॉन्ग हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। इसके दो नाम हैं, एक तो हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा लॉन्ग साइटनेस, तीसरा, यानी कि तीन नाम हैं इसके, और इसको हम फार साइटनेस जिसे भी कहते हैं। इसी तरह हिंदी में दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष से भी आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं आपको बुक में ये लिखा मिलेगा कि हाइपरमेट्रोपिया, कहीं पर लिखा मिलेगा फार साइटनेस और कहीं पर लॉन्ग साइटनेस, और हिंदी में दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उससे परेशान ना हो, ये इनके नाम आप याद कर लें, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस। थैंक यू।